हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज मैं दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके आपके समक्ष, नई शख्सियत से आपको मिलवाने, आपको बूस्ट करवाने, आपको मोटिवेशन दिलवाने और आपको राह दिखाने कि वो कैसे अपने बिजनेस को, अपने स्मॉल बिजनेस को धीरे धीरे करके इस स्थिति पे लेके आए। और अभी उनकी कोशिशें जारी है और वो इस बिजनेस को और आगे तक कैसे पहुंचाना चाहते हैं या फिर पहुंचा रहे हैं, कितनी कोशिशें वो कर रहे हैं। आज हम सर से बात करेंगे। आप लोगों से मैं आपको इसलिए मिलवाता हूं कि इन्होंने जो स्टार्ट करा है, इन्होंने जो सारी चीजें उसमें देखी है, वो लाइव एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आने वाले फ्यूचर के अंदर भी मैं बहुत अच्छे वीडियो लेके आने वाला हूं, इसलिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन बेरोजगार भाइयों तक ये वीडियोस, ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन एक बार शेयर उन बंदों के साथ जरूर कीजिएगा जिनको इसकी नीड है। उन बंदों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए जो कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले अपना नाम मेरे व्यूवर्स को आप। मेरा नाम अंकित सैनी है, मेरी ब्रांच का नाम राज फोटो स्टूडियो। मैं ये कहना चाहता हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर। कि बेरोजगारों को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया वीडियो लाते रहते हो। मैंने देखा आपका यूट्यूब चैनल भी देखा। थैंक यू सर फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सर, मैं कुछ एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछूंगा, आपकी जीवनी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपने कैसे स्टार्ट करा, कितनी परेशानी आई, कैसे आप आगे फ्यूचर में क्या प्लान है आपके इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। वो सारी चीज़ें आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे भाइयों को जरूर बताइएगा, ताकि वो भी कुछ ना कुछ, काम कोई भी हो, परेशानी हर जगह आती है, परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, उससे डरना नहीं है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे महानुभाव आपको बताएंगे कि हमने जो गलतियां करी है वो आप गलतियां न करें, सारी चीजें महानुभाव बताएंगे। तो इसमें मैं कम ही बात करूंगा, सर से पूछ लेते हैं। सर, ये जो आपका बिजनेस है, आपका जो स्टूडियो है, आपने कब स्टार्ट करा था, कितने साल पहले ये आपने स्टूडियो स्टार्ट करा था, वो एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। सर, ये मेरा स्टूडियो 35 ईयर्स पुराना है, ठीक है। ये मेरे पिताजी ने चालू किया था, उसके बाद में 10 ईयर्स मेरे को हो गए इस बिजनेस में आए हुए। तो मेरे पिताजी से मेरे को बहुत कुछ मिला है सीखने के लिए। और ये मानो कि मैंने मेरे पिताजी की वजह से यहाँ आया हूँ। मेरे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने बिजनेस करना बेस्ट समझा। ये तो मेरे को 10 ईयर्स हो गए हैं इस बिजनेस में। अच्छा, 10 साल हो चुके हैं सर को बिजनेस में। आपके पिताजी ने ये खोला था, अब उसके बाद आपने इसका जो भी चीज़ें हैं वो संभाल ली है, आप हेल्प करवाते हैं आपके पिताजी की, ये बहुत बढ़िया बात है। कोई भी संपत्ति अगर पैतृक होती है, ये नहीं कि कोई गिफ्ट मिल गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि अपनी जायदाद मिल गई, उसको भी आप नॉर्मल मत लीजिए। खुश मत होइए कि मुझे मेरा बाप बहुत बड़ा है, बहुत पैसे छोड़ के जाने वाला है मेरे, और बहुत संपत्ति है मेरे पास। खुश मत होइए। फायदा वहां होता है कि बाप ने जितनी मेहनत करी है, आप, सॉरी फॉर दैट, मैं गलत लहजे से यहाँ पे आपको बताना नहीं चाहता, कि उन्होंने जितनी मेहनत करी है वहां तक उस बिजनेस को खड़ा करने में, आप भी उतनी मेहनत करी है वहां उस लेवल से उसको आगे बढ़ाने तक। मुकेश अंबानी की मैं बात करूंगा यहाँ पे, धीरू भाई अंबानी जो हमारे सबसे बड़े बिजनेसमैन इंडिया के माने जाते हैं, उन्होंने क्या छोड़ा था आपके समक्ष है, मैं बताना नहीं चाहूंगा, उसमें आप खुद जानते हैं वो सारी चीजें। मुकेश अंबानी ने उस बिजनेस को कहां तक पहुंचा दिया, वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत है, वो भी आप देख सकते हैं या देख रहे हैं, आप जानते होंगे। तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना छोड़ के जा रहा है, अपने बड़े बुजुर्ग कितना छोड़ के जा रहे हैं, उसको अगर छोड़ के भी जा रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम लें, क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे तो वो जितना भी उन्होंने बनाया वो सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें समझिएगा जरूर, एक बार कोशिश करिएगा जरूर कि हम अपने तरीके से क्या कर रहे हैं। सर ने अपने अभी पूछने वाले हैं सर से, अपने तरीके से इन्होंने किस तरीके से ये सारी चीजें। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके फादर ने तो आपको ये सारी चीजें करके दे दी, अब क्या चीजें आप कर रहे हैं, इसमें कुछ नया क्या कर रहे हैं आप? ये सर, मैंने फोटोग्राफी में बहुत अपडेट चीज़ें लाया हूँ, जो पिताजी खुद के ज़माने के हिसाब से थे और मैं नई पीढ़ी के हिसाब से हूँ, ठीक है। मैंने होलसेल का काम भी चालू किया है, जैसे मग प्रिंट हो गई, पिल्लो प्रिंट हो गया, वुडन आइटम प्रिंट हो गए, और वेडिंग फोटोग्राफी में भी कुछ अलग हटके हैं। ये सब मैंने 10 ईयर्स में किया है, 10 साल के अंदर अंदर किया है ये, ठीक है। हालांकि 10 साल में बहुत मेहनत करनी पड़ी है मेरे को, और बहुत मुसीबतें भी आई है, कि सीखने में भी बहुत मुसीबतें आई है हालांकि, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही है। बिजनेस में लॉस भी आया है, प्रॉफिट भी आया है। लॉस हमेशा मिलेगा बिजनेस में, एक ना एक बार लॉस जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट की इंतजार करो कि प्रॉफिट भी मिलेगा।
कभी अपनी हिम्मत मत हारो, ये मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पिताजी का साथ रहा है, सीनियर्स का साथ रहा है, हालांकि मैंने क्लासेस भी की है, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे पास। ये फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि रोज़ इसमें अपडेट होना पड़ता है। थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं आपके समक्ष एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूँगा जो आपने पहले सुन रखा होगा आई थिंक, कि अक्ल जो होती है, अक्ल बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकरे खाने से आती है। ठोकरे मीन्स यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि मुश्किलें तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, चाहे आप जॉब भी करते हो या फिर कोई भी मुश्किलें तो हर चीज़ में है। हम कुछ भी नहीं करते हैं उसमें भी मुश्किलें हैं। खाना हमारे पास सामने पड़ा है, हम हाथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो हमारे पास आने वाला नहीं है। तो मुश्किल तो हर चीज़ में, रिस्क हर चीज़ में। मैं वापस ऐड करूँगा यहाँ पे कि हम रिस्क पे हमारी पूरी ज़िंदगी चल रही है, हमें खुद को पता नहीं है कि हम कब हमारी ज़िंदगी कब खत्म होने वाली है, खुद को पता नहीं। आप खुद सोच सकते हैं ये सारी चीज़, तो रिस्क तो हर चीज़ में लेनी पड़ेगी। छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें इतना कमाल करके दिखाओ, इतनी मेहनत करके दिखाओ, इतनी सारी चीज़ें करके दिखाओ कि आपकी ज़िंदगी की दाद दे लो, आपको मोटिवेशन के तौर पे समझे लो कि उस बंदे ने ऐसा करा है, उसने इतनी मेहनत को कोई नहीं गिनता। सक्सेस को सारे बंदे जो भी समाज है आपका, जो भी आपके आस पड़ोस वाले हैं, आपकी मेहनत को नहीं गिनेंगे। वो आप जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे, धीरे धीरे इनपुट देने लग जाएंगे, धीरे धीरे उनको परिणाम देने लग जाएंगे, उस दिन आपकी जो मेहनत है वो भी साथ में आएंगी और आप मोटिवेशन के पात्र बनेंगे। जैसे सर बन रहे हैं, सर ने बहुत मेहनत करी है यहाँ पे इस लेवल, और आगे भी हम दुआ करेंगे सर कि आपका बिजनेस और लार्ज लेवल तक आप एक्सपेंड करें। जो भी आपके सपने हैं वहां तक आप जरूर पहुंचे। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं सर आपका, सर ये जो आपके फादर ने आपको जो बिजनेस दिया है, तो आप चाहते तो कुछ और दूसरा भी कर सकते थे। एक थिंक होती है ना कि अब मेरी रुचि है, मेरे फादर ने मेरे लिए कुछ भी छोड़ा हो, मेरी रुचि नहीं है उसमें, मेरी रुचि इसमें है। मेरे को मोटिवेशन करना, मेरे बेरोजगार भाइयों को हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है, मेरा ड्रीम है और मैं करता रहूँगा। चाहे मेरे पीछे कितने भी बंदे मुझे गलत कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप लोग, मुझे देखा नहीं जाता कोई भी बेरोजगार भाई बिना पैसे के लिए वो ज़िंदगी वहन करे। मेरा एक थिंक है कि आपको आगे बढ़ाना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आइडिया है आप कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन यही क्यों चुना, ये एक बार जरूर बताइए। ये इसलिए चुना, मेरे को इसमें इंटरेस्ट था, फोटोग्राफी में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था शुरू से, बचपन से। और फोटो खिंचाने का भी खुद को बहुत शौक था, यस सर, और खींचने का भी बहुत शौक था। हालांकि नेचर फोटोग्राफी का था मेरा, लेकिन उसकी भी कोशिश जारी है कि नेचर फोटोग्राफी करूँ, करता भी हूँ, अवार्ड भी मिले हैं मेरे को कुछ। यस सर, और आइडिया ऐसा है कि बिजनेस किसी ना किसी को तो संभालना ही था, यस सर, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं है तो ये बिजनेस क्यों नहीं संभाल लिया जाए। धीरे धीरे मैं बैठने लगा, सीखने लगा, तो मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, तो ये आइडिया वहाँ से मिला मुझे। ठीक है, मैंने मेरे सीनियर से, जैसे कि मान लो फोटोग्राफरों से भी पूछा कि मैं करूँ या नहीं करूँ, तो उन्होंने भी मुझे अच्छी राय मिली कि हाँ करो, सीखो, अच्छा काम है, आप कुछ अपडेट भी ला सकते हो उसमें। फोटोग्राफी बोले पिताजी कब तक करे जाएंगे। तो ऐसे करते करते मैंने कोई आइडिया आया कि हाँ ठीक है, करना चाहिए अपन को, एक बार कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। तो मैंने कोशिश करी, तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, और इस बिज़नेस में मेरे को आज देख लो कि 10 साल हो गए, 10 साल में बहुत कुछ देखा है और मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। ये आइडिया वहाँ से मिला मुझे। तो कई मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा कि कई बार क्या कोई पैतृक जो बिजनेस होता है उसमें मेंटालिटी मिल नहीं पाती है, क्योंकि मैं कुछ और करना चाहता हूँ और मैं क्यों संभालूँ ये। और ये सही भी है, जिसकी आप में रुचि है वही आप काम करेंगे ना, तो ही आप आगे उस जो भी काम कर रहे हैं आपको तभी उसमें कुछ इनपुट निकाल पाएंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जब भी आपने ये बिजनेस संभाला तो क्या परेशानियां आपको आई, क्या चैलेंजेस आपके जीवन के अंदर आए? बहुत सारे, जैसे आपने बोला अभी कि मैंने 10 साल में बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो वो कुछ किस्से होंगे आपके, कुछ परेशानियां होंगी, वो एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। सर ऐसा है कि मैंने जब बिजनेस चालू किया 10 साल पहले, तो मेरे को काम नहीं आता था, जब मैं हेल्परिंग करता था, वायर समेटना या और कुछ करना, उनके पीछे खड़ा रहना कि कैमरा कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, ये देखता था कि कैमरे को कैसे पकड़ते हैं, कैसे क्लिक करते हैं, कैसे सेट करते हैं, ये चीज़ें मैंने सीखी। हालांकि मैंने थोड़ी मेहनत करी खुद की तरफ से भी, फ्री टाइम में रहता था तो यूट्यूब का बहुत सारा मिला मुझे, बहुत सारा मिला है यूट्यूब पे, बहुत चीज़ें मिलती है। तो मैं फ्री टाइम पे रहता था, यूट्यूब देखता था, थोड़ा नेट वगैरह, कुछ सीनियर्स के साथ बैठता था, कंप्यूटर पे बहुत टाइम बिताता था। तो ऐसे करते करते मैंने ये बिजनेस सीखा। परेशानी ये है कि कई टाइम पे मेरे को ऐसे परेशानी आती थी कि मेरे साथ कोई सीनियर नहीं रहता था, तो मैं अब क्या करूँ,
तो मैं यूट्यूब का सहारा लेता था उस टाइम पे। कहीं कहीं पे अटक जाता था तो यूट्यूब का सहारा मिलता था। यूट्यूब पे हर चीज़ मिलती है। तो परेशानियां तो बहुत झेली है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी मिला है। सॉल्यूशन तो हर चीज़ का मिलता ही है। जब हम अपना हार्ड वर्क लगाते हैं, एक कॉन्सेंट्रेट होके किसी चीज़ में अपन अपना इनपुट देते हैं, 100% देते हैं, तो कहीं ना कहीं से सक्सेस जरूर निकल के आती है, रास्ता जरूर मिलता है उसके अंदर। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं अभी क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं, उस कहाँ से सामान आते हैं, कहाँ से क्या चीज़ें होती है, वो एक बार दर्शकों को जरूर बताएं, ताकि वो अगर फ्यूचर के अंदर ये सारी चीज़ें स्टार्ट करना चाहें तो उनको कुछ वैल्यू मिल सके। क्या चीज़ें कर रहे हैं आप एक सर पहले तो मेरी एक ब्रांच चाहिए, ठीक है, राज फोटो स्टूडियो के नाम से। इसमें मैं फोटोग्राफी करता हूँ, ठीक है, मॉडल फोटोग्राफी हो गई, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई, और वेडिंग फोटोग्राफी मेरा सबसे मेन है कि मैं वेडिंग फोटोग्राफी पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैंने 6 मंथ से होलसेल का काम भी चालू किया है कि ये जो चीज़ें हैं इन पे मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और स्टूडियो वालों को रॉ मटेरियल भी देता हूँ ये मैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है, अगर कोई करना चाहता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भी आपके आसपास जितने भी स्टूडियो हैं, जो छोटे स्टूडियो हैं आपके या फिर बड़े स्टूडियो, उनको ये प्रोवाइड करवाते हैं? सर मैं छोटा या बड़ा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल हूँ, मैं से नहीं बोलूँगा मैं बहुत बड़ा हूँ। हालांकि जो मेरे से रॉ मटेरियल लेता है या प्रिंट करके लेता है तो मैं उनको देता हूँ, ठीक है। इसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है, ठीक है। अगर कोई बेरोजगार भाई है तो ये काम कर सकता है, अच्छा। ठीक है। मैंने वेडिंग फोटोग्राफी, तो वेडिंग फोटोग्राफी में सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करता है तो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। जैसे ये पिल्लो वगैरह है, ये भी मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे फोटो प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या है, जैसे प्रिंट मशीन लगाओ और प्रिंट करो, फैंसी टाइप में भी काम कर सकते हो, ये कि गिफ्ट आइटम की तरह काम कर सकते हो आप। मैन स्टूडियो जो है जिसमें पासपोर्ट वगैरह फ़ोटो या फैमिली फ़ोटो फ्रेम वगैरह हो गए, बहुत से आइटम है जो कर सकते हैं। इतना मैं लंबा बता नहीं सकता कि बहुत। आपके अंडर में कितने लोगों को आपने काम दे रखा है, कितने लोग काम करते हैं आपके साथ, या फिर कितने लोगों को जॉब दे रखा है आपने, वो एक बार? सर मेरा स्टाफ है 4-5 जनों का यहाँ पे शॉप पे। उसके अलावा मैं मार्केट से भी बंदों को बुलाता हूँ, लड़कों को बुलाता हूँ फोटोग्राफी करने के लिए। एक टीम होती है वेडिंग फोटोग्राफी में, मुझे टीम चाहिए होती है, तो मैं स्टाफ कम पड़ता है तो बाहर से भी बुलाना पड़ता है। हालांकि जयपुर से हो गया, पंजाब से हो गया, दिल्ली से हो गया, यहाँ से भी मैं बुलाता हूँ लड़कों को फोटोग्राफी करने के लिए। उसके अलावा जो मेरा माल ये मटेरियल जाता है होलसेल का, तो ये बाहर जाता है, तो उसके लिए भी मेरे लड़के लगे हुए हैं बाहर। यानी बहुत बड़ी टीम है, एक छोटी सी टीम नहीं है, 20-25 जनों की टीम है। तो ये टीम मेरा बहुत अच्छा हेल्प करती है और साथ भी अच्छा देती है। अच्छा, आप इतना अच्छा काम करेंगे तो साथ तो जरूर आएंगे लोग। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी कभार ज़िंदगी के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे दिक्कतें आ जाती है कि आदमी डिमोटिवेट ना होते हुए भी हो जाता है, बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती होंगी। अब वो परेशानियाँ कैसी होती हैं वो मैं नाम नहीं लेना चाहता। बिजनेस के तौर पर भी होती, घर के तौर पर भी होती, कई घरेलू परेशानियाँ भी होती। उन सारी चीज़ों से आप कैसे बाहर निकलते हैं? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे गलत राह पे भी चले जाते हैं। उनको क्या मैसेज देंगे, कैसे आप डिमोटिवेट होके आप बाहर निकलते हो, वो एक बार सर मैं सबसे पहले कहूँगा कि किसी भी को भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। बैठ के सोचना चाहिए, ठीक है। हालांकि मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई है, फोटोग्राफी में भी दिक्कत हुई है। फैमिली के तौर से मेरे को कभी दिक्कत नहीं रही, फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। आप अगर कभी डिमोटिवेट हो तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एक बार जरूर बताएं। सर मैं डिमोटिवेट होता हूँ, जैसे बिजनेस के पर्पस होता हूँ, किसी परेशानी में आ गया तो मैं मेरे सीनियर से या फैमिली से सॉल्यूशन मांगता हूँ उससे, कि मैं बैठता हूँ उनके साथ, ठीक है। ये मान लो पैसों की वजह से हो गया कोई, तो मैं फैमिली के सामने मेरी सारी बात रखता हूँ कि मेरे को ये दिक्कत है, तो मेरी फैमिली मेरा साथ देती है। कभी भी अकेले में बैठ के ये चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। जो अपना बेस्ट होता है, बेस्ट ही मान लो, फ्रेंड मान लो, या कोई भी मान लो फैमिली में या बाहर, तो उनके साथ बैठ के सॉल्यूशन करना चाहिए। जो अच्छी राय देता हूँ, गलत राय वाले के लिए नहीं बोलूँगा मैं, जो अच्छी राय देता हूँ उनके साथ बैठना चाहिए। जैसे मेरे फ्रेंड है तो वो भी मुझे अच्छी राय देते हैं, और मेरी मेन फैमिली पे मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ, फैमिली बहुत साथ देती है मेरा। जैसे मुझे कोई दिक्कत होती है, माइंडली दिक्कत हो गई, तो मैं फैमिली के सामने रखता हूँ चीज़ कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा वो सॉल्यूशन देता है। तो कभी भी अपनी फैमिली या अपने बेस्ट के साथ बैठना चाहिए। फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई फैमिली की तरफ से मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो शादी होगी सर आपकी? नहीं सर, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। इसी वजह से नहीं है, जोक्स अपार्ट। सर लॉकडाउन के अंदर आपका जो बिजनेस है उसमें कितना फर्क पड़ा, एक बार दर्शकों को? सर लॉकडाउन में फ़र्क तो पड़ा है बिजनेस में, क्योंकि मेरा मेन सीजन ही अभी था वेडिंग का। लॉकडाउन के टाइम पे मेरा मेन सीजन रहता है वेडिंग का, तो वेडिंग्स तो हुई नहीं, ठीक है। तो फ़र्क तो बहुत पड़ा है, लॉस भी बहुत मिला है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही कि आगे और करेंगे, कुछ नया करेंगे अब।
तो ये है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लॉकडाउन हुआ है कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। बिजनेस में फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है, फ़र्क नहीं बहुत फ़र्क पड़ा है, लॉस में भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आगे ही उम्मीद रखेंगे अपन प्रॉफिट में रहे, इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ये चाहता हूँ। अब वो सारी चीजें तो अपने बस में थी नहीं, वो तो हो गई जो हो गई। अब अपन होप के साथ सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ सकते हैं, नए नए रास्ते निकाल सकते हैं, नए नए आइडिया निकाल सकते हैं, नई नई चीजें। एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना, 3 चीजें एक चीज के साथ 3, जैसे सर कर रहे हैं, एक चीज पे डिपेंड नहीं है, एक चीज के साथ 10 चीजें और करो, प्रॉफिट आएगा, जग मार के आएगा। आप निकलोगे नहीं तो फिर मतलब नहीं है, नहीं आएगा। फिर आप घर में बेटर हो गए, आप बोलोगे मेरे को सक्सेस मिला, नहीं मिलेगी। निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा परेशानियों से, तभी जाके कुछ ना कुछ आपको मिल पाएगा। कुछ बड़ा करने के लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा। सर आगे के फ्यूचर प्लान क्या है आपके, कि कितने लेवल पे इसको एक्सपेंड करना, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, क्या ड्रीम है आपके, क्या सपने हैं आपके, वो एक बार सर ड्रीम तो ऐसा है कि इसको बिजनेस को इतना ऊपर लेके जाना है कि कोई देखे भी तो हाँ ठीक है कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है। मेरे को ये नहीं कि मेरे को पैसा चाहिए ज़्यादा, मेरे को जो कहते हैं ना इज्जत, वो ज़्यादा चाहिए। पैसा तो मिल रहा है, काम करेंगे तो पैसा तो मिलेगा ही, ठीक है। ड्रीम तो यही है कि सबसे मेन अपन को कहीं पे भी जाए तो इज्जत मिले कि हाँ ठीक है ये ऐसा काम करता है, ये फोटोग्राफी करता है, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता है, ये मेरा ड्रीम है। सर एक क्वेश्चन है, नौकरी या बिजनेस दोनों में आपको क्या फर्क लगता है, आपके नज़र में क्या बेस्ट है, वो एक बार सर देखो, बिजनेस अगर करना चाहते हो तो बिजनेस सबसे बेस्ट है, ठीक है। नौकरी आपकी बहुत अच्छी है तो उसे भी करना चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोलता कि नौकरी खराब है, नौकरी भी अच्छी होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपका घर का खर्चा नहीं चल रहा हो और नौकरी भी कर रहे हो तो वो कोई मतलब नहीं। फिर बिजनेस कीजिए, आप बिजनेस में आइए, खुद के बिजनेस कोई भी कुछ भी चालू कीजिए, लेकिन बिजनेस कीजिए, सबसे बेस्ट बिजनेस में पैसा है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई बिजनेस करने लग गया तो फिर नौकरी कौन करेगा। तो नौकरी भी जरूरी होती है कि मान लो कि किसी के पास पहले लगाने में पैसा नहीं है तो नौकरी से कमा के फिर पैसा लगाए बिजनेस में। तो आपके कहने का मतलब है एक बार कोशिश जरूर करके देखें एक बार, मतलब लॉस और नफा नुकसान वो ऊपर वाले के आदमी के। हाँ ये कहना है कि लॉस, और वो तो देखो आपको लॉस तो शुरू में अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करते हो तो लॉस तो एक बार मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं रहती है। मेरे को खुद को मिला है, बहुत लॉस मिला है, लॉस नहीं बहुत ज़्यादा लॉस में रहा था मैं शुरू में, उसके बाद में धीरे धीरे नॉलेज हुई तो मैं आज इस लेवल पे बैठा हूँ। फिर भी ड्रीम नहीं छोड़ा आपने? ड्रीम नहीं छोड़ा मैंने, बस यही करके दिखाना था, यही करके दिखाया है आज के लेवल पे। क्यों ड्रीम छोड़ना ही नहीं है, क्यों छोड़े हैं? हमने देखा यार, हम क्यों छोड़े हैं? मेरा ड्रीम है, मुझे दिखाना है ये सारी चीज़ें, मैं क्यों छोड़ूं? मुझे बहुत सारे बंदे पीछे से बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर शेयर करी हुई, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती नहीं। मेरा ड्रीम है, मैं अगर मतलब उनकी उस चीज़ के लिए मैं मेरे डिसीजन बदलूँ, फिर मैं किस काम का, मेरी थिंकिंग किस काम की, मेरा हार्डवर्क किस काम का, मैं किस लिए दुनिया में आऊँ? दूसरों के डिसीजन के बदले अपने डिसीजन चेंज कर दूं? मैं इतना नकारा आदमी हो गया, कब से हो गया? इसीलिए आपको भी वो सारी चीजें नहीं करनी, किसी दूसरे के डिसीजन की वजह से अपना डिसीजन कभी मत बदलना। अपने लक्ष्य पर अड़िग रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, सोचिए जरूर अपने खुद को कहाँ तक पहुँचाना है। सर आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं, मेरे बेरोजगार भाई या फिर कोई भी आपको देख के अगर ये स्टार्ट करना चाहे तो उस कहाँ से माल आएगा, कितना बजट वो लेके चले, क्या उसको सीखना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक बार जीरो से लास्ट तक जरूर। देखो अगर उसको फोटोग्राफी सीखनी है ना तो पहले या तो कहीं पे जॉब करे वो, ठीक है, वहाँ पे कुछ सीखे, ठीक है। सीखने के लिए आजकल कोई मना नहीं करता है, जो सही बंदा होगा तो कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरे पास कोई सीखने आएगा तो मैं उसको सिखाऊंगा, आगे जाके खुद का बिजनेस करेगा तो उसकी हेल्प भी करूंगा, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे कर, ठीक है। अब मेन है कि कैमरा लेना पड़ेगा उसको, वेडिंग फोटोग्राफी करनी है तो वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कैमरा 1 लाख का मिनिमम मान के चलता हूँ मैं। अगर नॉर्मल कैमरा भी लेते हैं 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, कैमरे की कोई लिमिट नहीं है, कैमरा आप कितने का भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप अच्छी फोटोग्राफी सीखना चाहते हो तो अच्छे से किसी से अच्छे से सीखो, पहले उसके पास नौकरी करो, ठीक है, सीखो 2 साल, कम से कम साल से 2 साल उसको सीखने में लगेगी। अगर उसका केचअप अच्छा है दिमाग का तो और भी जल्दी सीख सकता है। फिर मैन है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि फोटो खींचना ही एक बड़ी बात नहीं होती है, उसको एडिट करना, उसको बहुत सा काम करना, तो वो भी सीखना पड़ेगा उसको। तो 1 साल तो कम से कम उसको मान के चलो कि 1 साल तो उसको लगेगा सीखने में, यही है बस। और जैसे कि आप होलसेल का करता हूँ, जैसे मग प्रिंट वगैरह करते हैं अपन, ये मग प्रिंट वगैरह करते हैं, इसकी मशीन लगती है, ठीक है, इसके लिए भी
फोटोशॉप आना जरूरी है, क्योंकि डिजाइन नहीं आएगी तो फिर करोगे क्या? प्रिंट होना इतना बड़ी बात नहीं, प्रिंट तो कोई भी निकाल सकता है, प्रिंट कोई भी कर सकता है, लेकिन डिजाइन आनी चाहिए कि आपको किस डिजाइन में बना के देना है, यही है। सर के कहने का मतलब है कि एक बार कहीं ना कहीं से स्टार्ट, अभी के लेवल पे यहाँ तक ये इन्होंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट, इनके फादर ने कहीं ना कहीं से जीरो से स्टार्ट जरूर करा था। तो इनका कहने का मतलब सिर्फ ये, क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है ना, खुद के ऊपर पैसा लगाना जरूरी है। खुद अपन कोई भी पढ़ाई करते हैं, पैसा तो खर्च होना ही है, खुद को बनाने के लिए पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, हर चीज़ के अंदर पैसा। आज अपन खाना खाते हैं, कुछ भी यार, उदाहरण के तौर पे मिलता हूँ, कोई भी चीज़ अगर अपनी इच्छा होती है उसको खरीदना चाहते हैं, उसके लिए पैसे तो जरूर। अब अपनी ज़िंदगी के लिए अपन ये सारी चीज़ें क्यों माइनस कर देते हैं? सर ने करा, सर ने सारी चीज़ें सीखी है, ऐसे नहीं है कि वो इनके फादर बाकायदा करते थे वो सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें डाली है उन्होंने। सर नहीं, सर आप हमें बताइए कि आप ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, कितनी इनकम मंथली या पर डे या फिर सालाना हो जाती है? अगर आप बताना चाहें तो एक बार दर्शकों को एक मोटिवेशन दे, क्योंकि आपको पता है कि मेन चीज़ यही है, कोई भी काम करते हैं तो मेन चीज़ होती है कि कितना इनिशिएट आएगा। अपना क्या एक थिंक यही होता है कि अपन कोई भी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी सबसे पहले मेंटालिटी यही होती है कि कहाँ तक पहुँचेंगे, कितना इनकम होगी। तो आई थिंक ये करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन के तौर पे अगर आप बताना चाहें तो कितनी इनकम हो जाती है आपकी? सर इनकम तो ये है कि मेरे सीजन टाइम में इनकम अच्छी रहती है, ऑफ सीजन वाइज में कि स्टूडियो हो गए, मॉडल शूट हो गए, ये है कि काम करने पे है कि इनकम क्या है अपनी। ठीक है, जैसे मेरी इनकम है कि मंथली इनकम मान के लो 70 से 80 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है मेरी। ठीक है, होलसेल को काम को छोड़ के स्टूडियो को बताया कि फोटोग्राफी मान लो, छोटे मोटे शूट मान लो, सीजन टाइम में आप 2 लाख भी कमा लो, 5 लाख भी कमा लो, 10 लाख भी कमा लो मंथली, वो सीजन पे रहता है सब कुछ। अच्छा, तो आपने देखा होगा कितनी सर इनकम जनरेट करते हैं इस काम के लिए। आपको अच्छा लगे तो एक बार काम को स्टार्ट करके ज़रूर देखें, एक बार खुद का माइंड जरूर लगाएं। मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, मैं आपको ये थिंक बोल नहीं सकता सील लगा के, थप्पा लगा के कि आप यही करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राह दिख, अगर मैं किसी भी बंदे से कोई राह पूछता हूँ तो वो सिर्फ यही बताएगा यहाँ से इधर जाना और यहाँ से राइट हो। मुझे जाना तो मुझे ही पड़ेगा वहाँ पे, वो सिर्फ राह दिखा सकता हूँ, मैं राह दिखा सकता हूँ आपको। आप एक बार करिए, आपके मन से जरूर सोचिएगा क्या किसके अंदर आपकी रुचि है। काम कोई सा भी हो, कोई सा भी काम हो, किसके अंदर आपकी रुचि हो, एक बार जरूर देखिए, काम स्टार्ट करके जरूर देखिए, कितनी इनकम है आपको पता चली गया होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, कुछ मोटिवेशन के तौर पे आप कुछ ऐड करना चाहें, हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें मोटिवेशन के, तो उनको मोटिवेट करना चाहें एक्चुअली, तो वो 2 शब्द क्या होंगे कि आप दर्शकों को, हमारे बेरोजगार भाई को मोटिवेट कर सकें, आपके लाइफ से रिलेटेड हो कोई घटना वो बता सकें, कोई भी मोटिवेशन थिंग शेयर कर सकें ताकि वो मोटिवेट हो, वो कभी हताश ना हो, वो 2 शब्द क्या होंगे? सर ये है कि मैंने जब फोटोग्राफी चालू की थी तो मुझे समझाने वाले बहुत लोग थे, कहीं होते हैं कि कोई समझाने वाला नहीं मिलता है अपन को। ठीक है, तो जिस चीज़ में रुचि हो ना तो वो करना चाहिए। कि मेरी फोटोग्राफी में तो मैंने फोटोग्राफी चालू कर दी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता कि एक नीचे वाले लेवल से चालू हुआ था, आज मैं कम से कम 2 सीढ़ी तो चढ़ ही गया होगा 10 साल में, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 सीढ़ी तो चढ़ ही गया होगा। ठीक है, तो जिस चीज़ में अभी तो जारी है, हाँ अभी जारी है, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश है कि मैं मेरे ड्रीम तक पहुँचूँ। मेहनत कर रहे हैं, मैं उसके लिए पूरी मेहनत करता हूँ। मैं हालांकि एक बार तो अपने लिए टाइम नहीं निकालता, कि मेहनत के लिए ज़्यादा टाइम निकालता हूँ। हालांकि मैं सोचने के लिए मेरे लिए टाइम कैसे ना कैसे निकाल लेता हूँ, नाइट में, मॉर्निंग में, जब भी मुझे 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम मिलता है कि मुझे क्या करना है आज, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, क्या मार्केट में लेके आना है नया, ये सोचता रहता हूँ मैं। कुल मिला के हिम्मत, कोई भी परेशानी आ जाए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए आदमी को। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत रखिए तो सब चीज़ का सोल्यूशन है। हिम्मत रखोगे पैसा भी आएगा, सोल्यूशन भी होगा। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। आप हिम्मत रखोगे, मार्केट में हिम्मत रख के बैठोगे ना, तो आप करोड़ों का बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप 10 रुपए का बिजनेस भी नहीं कर सकते हो। सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम, बेस्ट टाइम निकाल के, अपना अमूल्य टाइम निकाल के दर्शकों के सामने, बेरोजगार भाइयों के सामने आपके लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी सक्सेस का वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।